नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर फिर से एक बार गोलीबारी हुई है, जिसमें उनको कोई किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंची है। उनके सुरक्षा गार्डों ने, उनके कमांडोज ने पहले ही हमलावर को हमला करने से पहले ही पकड़ लिया है और किसी भी तरह की किसी की जान हानि की कोई नुकसान नहीं हुआ है। हमलावर को सुरक्षित जिंदा ही पकड़ लिया गया है और उसके घर पे छापेमारी और तमाम तलाशियां ली जा रही है कि हमलावर का हमला करने के पीछे मकसद क्या था। और पूरी तरह डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम पूरी तरह सुरक्षित है। व्हाइट हाउस में एक डिनर पार्टी वहाँ के जो पत्रकार व्हाइट हाउस के हैं उनके लिए रखा गया था, जिसमें उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और डोनाल्ड ट्रंप दोनों और उनकी टीम वहाँ के पत्रकारों के साथ एक डिनर पार्टी रखी थी, जिसका आयोजन था। वहाँ पे अचानक एक हमलावर बहुत तेजी से दौड़ता हुआ आता है और फायरिंग करते हुए डोनाल्ड ट्रंप की कमरे की तरफ बढ़ता है, जो कि सुरक्षा गार्डों के अलर्ट रहने की वजह से उसको पहले ही पकड़ लिया जाता है। और वह मतलब डोनाल्ड ट्रंप को किसी भी तरह की कोई जानहानि नहीं होती, उनको सुरक्षित वहाँ से लेके दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है ताकि कि कोई दुर्घटना ना घटने पाए। ये सब तो हो गया। आप जानते हैं इसमें अब ये बार बार डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर देखिए, चुनाव के पहले भी जब वो जो चुनाव कंपेन कर रहे थे तब भी उनके पास एक बार गोलीबारी हुई थी, उनके कान पे गोली जाके लगी थी और वो बच गए थे किसी तरह का। उसके बाद उन्होंने यूं करके एक अपने दांत पीसते हुए एक रिएक्शन दिया था। अब पता नहीं बार बार इस बार भी पता नहीं उनकी लोकप्रियता जिस हिसाब से गिर रही है, जिस तरह वो अपने उनकी जो रेटिंग गिर रही थी कि उनको पॉपुलैरिटी कम हो रही थी, उस वजह से ये कोई राजनीतिक चाल है क्या है, अब ये तो जांच के बाद पता चले कि हालांकि कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी व्यक्ति ऐसे मौके पर किसी तरह का संदेह नहीं जाहिर करता है, क्योंकि एक संवेदनशील मामला होता है। इससे उनकी लोकप्रियता, उनकी पॉपुलैरिटी फिर से ओपन हो सकती है, एक संवेदना खड़ी हो जाती है उनके पक्ष में। लेकिन हमें जहाँ तक लगता है कि अब इसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि ये कोई राजनीतिक चाल है या क्या है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जिस तरह ट्रंप बुरी तरीके से युद्ध हार रहे हैं ईरान से, कुछ भी हो सकता है। और अचानक इतने संवेदनशील जहाँ व्हाइट हाउस के पास आतंकी हमला या गोलीबारी होना आसान बात नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। जहाँ पे राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति बहुत सुरक्षित निवीशील और उनके कमांडोज के हाथों में रहते हैं, उनके आसपास इतने खतरनाक कमांडो, ऐसी ऐसी टीमें रहती हैं कि किसी बंदूकधारी या किसी असलहे के साथ उनके पास या उनके आसपास भी जाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ये बार बार ऐसी घटनाएं किसी राजनीतिक चाल की तरफ भी इशारा करती हैं। इसमें डोनाल्ड ट्रंप अपनी राजनीतिक छवि को बरकरार रखने के लिए अपनी तरफ सिंपैथी पैदा करने की कोशिश तो नहीं है। अब ये जांच की विषय है, खैर ये सब चीज़ें सामने नहीं आती हैं, लेकिन हमारा मानना है कि इसमें ये भी एक एंगल हो सकता है कि बार बार उन पर जब एक चुनाव, कमला हैरिस उस टाइम लग रहा था कि एक तरफा चुनाव जीत जाएंगे और वो एंड मौके पे उनको कान में जाके गोली लगती है चुनाव कैंपेन के दौरान और वो अचानक हाईलाइट हो जाते हैं और वो अपना चुनाव जीत जाते हैं। अब फिर एक बार यही है कि ये इनकी लोकप्रियता गिर रही है। अक्टूबर में यहाँ मिड टर्म के यहाँ अमेरिका में चुनाव होने हैं। अब देखिए इसमें इनकी कोई राजनीतिक चाल है या सचमुच की गोलीबारी है। हालांकि भगवान करें वो सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें।